जालिमों को खबर नहीं थी, इसी हसन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी जब दीन मर जाएगा तो तन्हा दीन को जिंदा करके मुहीउद्दीन के टाइटल पे कब्जा कर लेगा। ये मेरा बेटा साबिर है, मेरे हुसैन का बदला। जरा हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, ये मेरे हुसैन का बदला है। जालिम यजीदी ये सोच रहे थे 3 दिन तक मैदान करबला में, हुसैन को खाना नहीं देंगे हुसैन मर जाएगा, हुसैन को पानी नहीं देंगे हुसैन मर जाएगा, खेमे जला दो हुसैन उजड़ जाएगा। उन्हें क्या खबर थी, उन्हें क्या खबर थी, इसी मेरी बेटी की आल में से एक औलाद कलियर में साबिर पाक के नाम से होगी। देखना कितने लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। एक साबिर पाक के नाम से औलाद होगी। अली अहमद साबिर पाक 12 साल तक गूलर की शाख पकड़ के खड़ा रहेगा, न कुछ खाएगा न कुछ पिएगा, और यजीदियों से बताएगा सुनो, जब 12 साल तक इमाम हसन हुसैन के बेटे अली अहमद साबिर पाक को बगैर कुछ खाए पिए मौत नहीं आ सकती है, तो 3 दिन में दादा हुसैन को करबला में कैसे मौत आ जाएगी। हाय हाय हाय, ये मेरी बेटी हसन का बदला, ये हुसैन का बदला है। हाय 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 हाय, क्या मतलब आए नहीं है। हाथों को उठा के बोलो अल्लाह अल्लाह। एक बात और बता दूं, थक गए, कभी हमेशा आऊंगा, बड़ी बातें होंगी इंशाल्लाह, गौस पाक की बातें होंगी। हुजूर गौस पाक अपनी अम्मी के पास बैठे थे, अपनी अम्मी के पास। आपकी अम्मी का नाम मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर, क्या नाम है? आपकी अम्मी की मजार पर मैं गया हूँ, 2-3 मरतबे गया हूँ। आपके वालिद साहब के रोजे पर गया हूँ। आप जिस शहर में रहते थे वहां भी गया हूँ। जीलान ईरान में बहुत दूर है भाई, चलेंगे ना इंशाल्लाह। मोहब्बत करने वाले आप हैं तो जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सुन लें, टॉपिक यही निकला और देर हो गई भाई, आए नहीं है। हुजूर सरकार गौस आजम अपनी अम्मी के पास बैठे थे, बोले अम्मी जब मैं दुनिया में नहीं आया था ना, तो कोई ऐसा वाकया तेरे जहन पे है जो बहुत डरावना हो, बहुत खौफ वाला हो? माँ ने कहा अरे मेरे बेटे अब्दुल कादिर, एक वाकया है। कहा क्या? कहा जब तू मेरे पेट में था उस वक्त मैं घर पे अकेली थी, कुछ नौकरानियां थी, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने कहा पता कर कौन है, तो कहा कोई साइल, कोई फकीर आया है। मैंने कहा क्या बात है? कहा वो कुछ मांग रहा है। तो अम्मी फरमाती है, मैंने कहा कि अपनी नौकरानी से उससे कह दो घर में कोई मर्द नहीं है, बाद में आएगा ना तो उसे दोहरा हिस्सा मिल जाएगा। फकीर को पता चला घर में कोई मर्द नहीं है, घर अच्छा बना हुआ है, उसकी नीयत खराब हुई, चोरी करने के इरादे से गौस पाक की अम्मी फरमाती मेरे बेटे अब्दुल कादिर वो मेरे घर में घुस आया, मैं अंदर चली गई। वो घर में घुस आया ना तो उसने क्या किया, घर के बर्तन को समेटना शुरू कर दिया चोरी के इरादे से। मैंने अल्लाह उसके रसूल को आवाज दी, क्या मतलब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आजम है, जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। कहते मैंने जैसे आवाज दी ना, अचानक पीछे पहाड़ियां हैं, कभी चलेंगे ना इंशाल्लाह। जीलान में ठंडी जमीन है, आइसलैंड है, बर्फबारी बहुत होती है, पहाड़ियों का इलाका है और बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पेड़ पौधे और खूबसूरत वादियां हैं। गौस पाक की अम्मी कहती पता नहीं कहां से पहाड़ी से निकल के अचानक एक शेर आ गया, एक शेर अचानक आ गया साहब, और आकर के उसने उस चोर पर हमला किया। जब उस चोर पर हमला किया तो जबड़े उसके फाड़ दिए, 2 हिस्सों में तब्दील किया, उसको पकड़ा दबोचा और पहाड़ियों में जंगलों में गायब हो गए। आज तक मेरे बेटे अब्दुल कादिर इस वाक़े को याद करते हो तो डर जाते हो, बड़ा भयानक मंजर था। हुजूर गौस पाक हंसने लगे, फरमाया अम्मी क्या उस शेर को पहचानती हो? तो फरमाया ना बेटे, शेर को कौन पहचानता है। तो गौस पाक ने कहा वो अब्दुल कादिर ही था जो शेर के देश में तेरी हिफाजत के लिए आया। एक बात बता दूं आपसे, कई मर्तबे हुजूर गौस पाक ने, उलमा बैठे हैं जिम्मेदार लोग, कई मर्तबे हुजूर गौस पाक ने अपने जिस्म की हैयत को बदला। किताब इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त, और ये वाकया बड़ा मशहूर है कि आपने बहता हुआ सेब खा लिया था। पता है आपको? किसको किसको पता है? जल्दी बोले भाई, माइक सबको दो, बयान करें। पता है?
गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया था, याद है ना भाई? मैंने उस नदी में वजू किया, मैंने उस नहर में वजू किया जिस नहर के पानी में बहते हुए सेब को गौस पाक के अब्बू ने खाया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ तो गुड़ा के बोलो इंशाअल्लाह। कौन सा लगाएंगे नारा? लब्बैक। माशाअल्लाह, अल्लाह बरेली की ज़र्रों को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मालूम है हुज़ूर गौस पाक के अब्बू ने, बात खत्म करता हूँ, हुज़ूर गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खा लिया। कौन सा सेब खाया था? खूब समझ के बोलना, ये पढ़े लिखे लोग खड़े हुए हैं। कौन सा सेब? आवाज कमजोर है। तोड़ा तो नहीं? ठेले पे लेके भागे तो नहीं? बोलो भाई। फिर सेब कहाँ था? हाँ, नदी में बहता हुआ सेब खा लिया। तो मालूम है उसका जुर्माना कितना भरना पड़ा था? मालूम है 12 साल तक उस सेब की बाग को सींचना पड़ा। जुर्म क्या था? सेब खा लिया था। सेब कहाँ था? नदी में बहता हुआ जा रहा था। बोलो भाई। तोड़ा तो नहीं था ना? पेनाल्टी कितनी लगाई शेख अब्दुल्ला सोमई ने? बोले आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपको 12 साल तक मेरे पेड़ों को सींचना होगा, तब मैं माफ करूंगा। गौस पाक के अब्बू ने एक सेब के बदले में 12 साल तक सेब की बाग की सिंचाई की। मैंने इलाहाबाद के उस दुर्वेश से पूछा, हुजूर गौस पाक के अब्बू का जुर्म इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी सजा है। जुर्म क्या था? हमें खाने पीने की बात है भाई, बोलो जुर्म क्या था? बहता हुआ सेब खा लिया। और पेनाल्टी कितनी लगी थी? 12 साल। ज्यादा है कि नहीं? बोलो भाई। मैंने कहा हुजूर ये जो ज्यादा लग रहा है, सेब तोड़ा भी नहीं, चुराया भी नहीं, जेब में रखने के लिए ठेले से बहता हुआ सेब जा रहा था। अगर गौस पाक के अब्बू उस बहते हुए सेब को न खाते तो सेब सड़ जाता। सही है ना भाई? और तो गौस पाक के अब्बू ने सेब को सड़ने से बचा लिया, तो इसमें कौन सा जुर्म कर दिया? सेब को सड़ने से बचाया गौस पाक के अब्बू ने, उसके बदले में 12 साल की पेनल्टी। देखना है कि कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। क्या जवाब दिया है? खुदा की कसम सोने की कलम से लिखे। आप फरमाते हैं मेरी बहनों, तुम्हारी गोद की औलादें उसी वक्त नेक होंगी जब इन बातों पर अमल होगी। गौस पाक के अब्बू ने कहा था, फरमाते हैं सूफी साहब की गौस पाक के अब्बू ने कहा कि अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात से काम नहीं लिया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा? अल्लाह अल्लाह। गौस पाक की जो सबसे बड़ी करामत है वो क्या है? जल्दी बताओ, इनाम पाओ। मुर्गे को जिंदा करना कि मुर्दा दिलों को जिंदा करना कि पत्थरों से अपने लिए सलाम की बारात सजा लेना, क्या है गौस पाक की सबसे बड़ी करामत? वो दुर्वेश कहता है कि गौस पाक की जो सबसे बड़ी करामत है वो यही है कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, कभी हराम नहीं खाया। वादा करो इंशाअल्लाह, वादा करो। ये 2 काम तो जरूरी है, सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे। हाँ तो खुदा इंशाअल्लाह 25 साल के बाद दूसरा जलसा हो, हर रात जलसों का सवाब मिलेगा। लेकिन कल अगर हमने हराम खा लिया तो फिर आज के जलसे में भी नहीं आए, सब नेकियां बह जाएंगी। 2 काम करेंगे इंशाअल्लाह, सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे। बोलो भाई। हुजूर गौस पाक ने जुमला इरशाद फरमाया, तुम 2 काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले ले। वादा करो इंशाअल्लाह। हाँ, मुसलमानों में हराम खाने की रवायत बढ़ गई। कुछ बड़े बड़े लोग ना मुसलमानों के पास बैठ करके बच्चों के पास उनको रिश्वत और दलाली की तरफ भगाते हैं, बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। वादा करो इंशाअल्लाह हलाल खाएंगे। दिल से बोलो इंशाअल्लाह, वादा करो इस पर कायम ना इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करना। हाँ, मैं एक बात अक्सर बताता हूँ, ये तेग अली शाह एक बुजुर्ग है, इधर मुजफ्फरपुर सुरकाही शरीफ के सरकार मुफ्ती आजम आलम ने जिनके लिए रो के दुआ फरमाई। तेग अली शाह
एक मुरीद के यहाँ गए, अब सलाम पढ़ना है, मुरीद के यहाँ गए तो आपने मुरीद से कहा कि मेरे लिए लोटे में पानी लेके, लोटे में पानी लेके आओ। जैसे वो पानी लेके आए ना, तो आपने फरमाया मेरा घोड़ा भूखा है, इसको चारा खिलाओ। तो मुरीद ने घोड़े को चारा ला के दे दिया। तेग अली शाह सरकार ने वजू किया, नमाज पढ़ी, दुआ कर रहे थे कि मुरीद दौड़ा हुआ आया, कहा हुजूर घोड़ा बीमार पड़ गया। मेरी माँ बहनों सुनना और आप भी सुनना, बच्चे सुने जो स्कूल के बस्तों में एक दूसरे से पेंसिल निकाल के गायब कर देते, सुने, खबरदार, हराम नहीं, इंशाअल्लाह हलाल चलेगा इंशाअल्लाह। तेग अली शाह फरमाते हैं कि मेरे पास मेरा मुरीद आया, कहा हुजूर घोड़ा बीमार पड़ गया। दौड़ा हुआ आया तो घोड़ा जमीन पर तड़प रहा था। मैंने घोड़े की पीठ पर हाथ रख के कहा, आए मेरे मौला इसे ठीक कर दे, ये मेरा दोस्त है, इसे शिफा दे दे। उसकी पीठ को सहलाता रहा। जब मैंने उस घोड़े का मुंह देखा तो उस मुंह के अंदर से गंदा पानी और घोड़े के मुंह से चारा निकल रहा था। अभी के बुजुर्ग हैं 50 साल पहले, 40 साल पहले। आपने कहा, ऐ मेरे मुरीद, इस घोड़े के मुंह से जो चारा निकल रहा है, ये चारा कहाँ था? तो मुरीद ने कहा, हुजूर ये करीब के खेत से मैंने काट के लाके दे दिया। तो पीर साहब ने फरमाया, सही बताना वो खेत किसका है? तो बोले हुजूर वो खेत हमारा नहीं है, इसी गांव के एक साहब का है जो उधर रहते हैं। तेग अली शाह सरकार ने फरमाया, सच बताना, क्या तुमने उनसे पूछा नहीं? बगैर पूछे खेत से चारा काट के ला के मेरे घोड़े को खिला दिया। बोले हुजूर वो कैसे पूछता, जल्दी थी, वो थे भी नहीं, मैंने जल्दी में काट के ला के खिला दिया। तेग अली शाह ने क्या कहा, साहिबो इसे बोलना नहीं। सुनो, जैसे तेग अली हराम नहीं खाता, वैसे तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता। वादा करो इंशाल्लाह सच बोलते रहेंगे और हाथों को उड़ाओ इंशाल्लाह बोलो। हमारे जलसों का मकसद यही होता है। आज जो बच्चे आवारा हुए ये हराम की वजह से, जो बच्चों के अंदर लावालीपन आया वो हराम की वजह से, जो लड़कियों के अंदर आवारगी आई ना वो हराम की वजह से। जब लड़की हलाल खा के अपनी माँ की गोद में लोरियां नबी की नात को सुन के बड़ी होती है ना, तब उसके इंतकाल के बाद उसको ख्वाब में देख करके एक लड़की पूछती है, ऐ मेरी बहन, मालूम है किसका नाम था? जुबैदा। ऐ मेरी बहन जुबैदा। जुबैदा कौन थी मालूम है? हारून रशीद बादशाह की बीवी थी। मेरी इतनी बहनें बैठी हुई हैं, मुसलमानों की लड़कियों को दुकानों पे चाट खाते हुए। ये आज मैं मेट्रो में था, एयरपोर्ट में, तो मेरे करीब में कुछ ऐसी औरतें बैठी हुई थी, पता नहीं कहाँ की थी वो, कहीं से भी लग नहीं रहा था कि ये मुसलमानों की हैं। मैं समझा शायद ये पंजाब की हैं, पंजाबी औरतें। और इस कदर मतलब अल्लाह माफ फरमाए, तो किसी का फोन आया तो उसमें एक लड़की ने सलाम किया, तब मेरे दिल को धक से चोट लगी। ओहो, ये तो हुजूर की उम्मत की बच्चियां, इस कदर आवारगी। दुपट्टे उनकी पर्स में रखे हुए थे, कि जेब में रखे हुए, सर्दी की वजह से कुछ सामान था सर पे बस, वरना सब बरहना सर था। मेरी बहनों, मुझे एक बात याद आई, यहाँ 5-5 साल की बच्चियां दुपट्टे लेके बैठ के घूम रही हैं। आप अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करें इंशाअल्लाह। दिल से बोले सलाम पढ़ना है। जुबैदा नाम की एक औरत है, उसकी मज़ार शरीफ बगदाद में करख मोहल्ले में, हारून रशीद की बीवी है। इनकी माँ का नाम था खेजरान। माँ ने हलाल खिलाया था अपनी बेटी को। बेटी बड़ी हुई, इंतकाल हो गया, हारून की बीवी कहलाई। हारून रशीद फलस्तीन में लेटे हुए। जब इसका इंतकाल हुआ जुबैदा का, और इनसे ख्वाब में इनकी एक सहेली ने पूछा, ऐ जुबैदा, अल्लाह ने तेरे साथ क्या सलूक किया? तो जुबैदा ने क्या कहा? क्या मतलब? बोले तू बख्श दी गई कि पकड़ ली गई, जन्नत में है कि जहन्नम में है? तो जुबैदा ने क्या कहा? फरिश्ते मेरी रूह को लेकर के अल्लाह के हुजूर गए। अल्लाह ने मुझसे कहा तू जुबैदा है? मैंने कहा हाँ मेरे मौला। अल्लाह ने कहा तूने हाजियों की सहूलत के लिए नहरे जुबैदा खुदवाई थी? मैंने कहा हाँ मेरे मौला, तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा तूने मेरे दोस्त बहलोल दाना से बड़ी मोहब्बत की? मैंने कहा तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरी बंदी जुबैदा, तूने गरीब लड़कियों की बड़ी खिदमत की है, शब्बेदारी की है, तूने ज़ुहद के साथ लाइफ गुजारी है, कनीज़ों को, यतीम बच्चों से प्यार किया है, गरीबों का बड़ा ख्याल रखा है, तूने बड़ी नेकियां की हैं। लेकिन ऐ जुबैदा सुनना मेरी बहनों, आखिरी जुमला, तेरी कोई नेकी आज तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। तेरी सारी नेकियां ये रखी हुई हैं। वादा करो अपने हाथों को उठा के अपनी बहनों को बताओ कि इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह। बड़ी मोहब्बत पे जलसे होते हैं, सर्दी में कौन जलसों में आता है। आप आए नहीं, आपको तो हुजूर गौस पाक ने बुलाया, खुदा की कसम बुलाया, बड़े पीर ने बुलाया। और बड़े पीर जैसे आपको यहाँ बुलाए हैं वैसे बगदाद में बुलाएंगे इंशाल्लाह। हाथों उठा के बोले इंशाल्लाह। देखिए आप कि भाई 1:20 हो रहा है, कब से खड़े हैं, कितनी तकलीफ होगी पैरों में, लेकिन गौस पाक का जिक्र मीठा होता है, लज्जत मिलती है। देख रहे हैं आप, अल्लाह इन सरकारों पर करम फरमाए, उसके छींटे हमें अता फरमाए। तो अपनी बहन को ये बात बताएंगे इंशाअल्लाह। अगर मुस्लिम मुआशरे में लड़कियां आवारगी करें तो आप मोहब्बत से ये बातें बताएं उनको। वो जो दुपट्टे में पर्स रखे हुए हैं झोले में, वो ना 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 इतने लोड नहीं है कि वो सर पे ना रखे जाए, दुपट्टे में रख, वो झोले में रख लिए जाए, पर्स में रख लिए जाए। सुने जुबैदा